तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में देखिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, और क्वेश्चन किस पे कर रहे थे मैं आपको याद दिलाता हूँ। पहले हमने कन्वर्जन पे क्वेश्चन कराया था, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 पे क्वेश्चन कराया था, फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 पे क्वेश्चन कर रहे थे। इतने पे ही क्वेश्चन बनता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे हमने आई थिंक 2 क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्वेश्चन था आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का रेंज निकालना था। तो रेंज निकालने के लिए मैंने उस क्वेश्चन में आपको क्या सिखाया था? मैंने सिखाया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन का चाहे रेंज निकालना हो चाहे सॉल्यूशन निकालना हो, आप एक बार डोमेन जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार डोमेन के चलते आपका सारा क्वेश्चन टफ लगने लगता है, और अगर आप डोमेन सॉल्व कर लो तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो पहले ना हमेशा आप क्या करना, डोमेन चेक कर लिया। तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलिए अगला क्वेश्चन आप निकालिए कि फाइंड रेंज ऑफ, है ना, क्या करना है, फाइंड रेंज ऑफ। फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। तो आपको इस फंक्शन का रेंज निकालना है। वो पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको सिखाया है, उनको ध्यान में रखते हुए आप इसका रेंज निकालिए। ठीक करिए। चलिए देखा जाए, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसका रेंज निकालना है तो पहले क्या करें, प्रॉपर्टी लगाएं। पहले tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाय 2, sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स पाई बाय 2, एक sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स पाई बाय 2। बिल्कुल नहीं, पहले प्रॉपर्टी नहीं लगाना। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो पहले डोमेन निकाल लिया करो, उसके बाद फिर रेंज निकालना है या कुछ भी निकालना, वो काम बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले चलो इसका डोमेन निकालना। देखिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ, 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। तो क्या रूल होता है भाई, अगर बहुत सारे फंक्शंस ऐड होते हैं तो आप सबका अलग अलग डोमेन निकालते हो और लास्ट में सबका इंटरसेक्शन लेते हो। यही होता है ना डोमेन निकालने का रूल। अब देखिए जरा, साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x दोनों का डोमेन होता है -1 to 1 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड। tan इनवर्स एंड cot इनवर्स इन दोनों का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। एंड sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स दोनों का डोमेन होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, तो ये देखिए हमने सबका डोमेन लिख लिया। सबका डोमेन लिखने के बाद अब आप सबका इंटरसेक्शन लीजिए। तो जरा ध्यान से देखिए इंटरसेक्शन क्या आता है। ये तो ऑल रियल नंबर है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप पता है इसका और इसका इंटरसेक्शन लीजिए, फर्स्ट और लास्ट का, जो दोनों में है। देखो दोनों में क्या है, आप देखोगे इसमें -1 से 1 के बीच का है सब कुछ, और इसमें -1 से 1 के बीच का कुछ है ही नहीं है। इसमें -1 से 1 के बीच का है, इसमें -1 से 1 के बीच का कुछ है ही नहीं है। तो ऐसा क्या है जो दोनों में है? सिर्फ ये बाउंड्री वैल्यूज, ये -1 एंड 1, बस ये -1 एंड 1 ही है जो दोनों में है। बाकी दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि -1 से 1 के बीच का यहाँ पे है और यहाँ पे बीच का कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए इनके इंटरसेक्शन में मात्र 2 इंडिविजुअल पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से? -1 एंड 1। मात्र 2 इनपुट जाएंगे बस। तो अगर इस फंक्शन में मात्र 2 इनपुट जाएंगे तो आपको आउटपुट भी ज्यादा से ज्यादा 2 ही आउटपुट मिलेगा, इससे ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। समझे? तो अंडर दिस डोमेन अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाय 2, sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स पाई बाय 2, और एक sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स पाई बाय 2, एक sin इनवर्स x बचेगा। तो आपके पास बचा sin इनवर्स x प्लस पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाय 2 प्लस sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स पाई बाय 2। तो यहां से आपने देखा कि y इज इक्वल टू क्या मिला, sin इनवर्स x प्लस 3 पाई बाय 2।
है ना। ये फंक्शन आपको क्या मिला, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 3π/2। अब आपको इसका रेंज बताना, ऐसे रैंडमली रेंज नहीं बताना, बल्कि इस डोमेन के लिए रेंज बताना है। तो सिंस डोमेन में 2 ही पॉइंट हैं, इसलिए रेंज में मैक्सिमम 2 पॉइंट आ सकता है। पहला, अगर x की वैल्यू -1 डालेंगे तो देखिए क्या आएगा y की वैल्यू। अगर x इक्वल टू -1 डालोगे तो साइन इनवर्स -1 होता है -π/2 प्लस 3π/2, कितना आएगा 3 - 1 2π/2 मतलब पाई। अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू साइन इनवर्स 1 π/2 प्लस 3π/2, कितना हो जाएगा 3 + 1 4π/2 या 2π। तो सिंस डोमेन में आपने 2 पॉइंट डाला, इसलिए रेंज में आपको 2 ही पॉइंट आउटपुट में मिलेगा। कौन कौन सा, पाई एंड 2π। इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी व्हाट, कर्ली ब्रैकेट में पाई एंड 2π। कर्ली ब्रैकेट में आएगा, क्यों कर्ली ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि रेंज में 2 डिस्क्रीट पॉइंट आएंगे, बिकॉज डोमेन में 2 डिस्क्रीट पॉइंट्स थे। सो दैट बिकम्स योर आंसर। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फटाफट नोट करिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का यूज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। उसमें मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर मौका मिलता है तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को π/2 लिखना मत भूलना, या tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स को π/2 लिखना मत भूलना। ये मैंने पहला यूज बताया था, और उसके यूज पे मैंने ये क्वेश्चन और इसके पीछे के 2 क्वेश्चन भी कर रखे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आपको एक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। इनइक्वालिटी है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 2 cos इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 2 cos इनवर्स x। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आपको x की वैल्यूज बतानी है। जल्दी से करिए तो। चलिए देखते हैं। देखिए एक यूज मैंने बताया था, याद करिए, सेकंड यूज। आप कॉपी में देख सकते हो क्या लिखा था। मैंने बताया था अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी इक्वेशन में या किसी इनइक्वेशन में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों एक साथ आ जाएं, तो ये 2 टाइप के फंक्शन एक क्वेश्चन में आ गए, तो आप इनको सिंगल टाइप के फंक्शन में बदलते हो। एकदम फिक्स है कि आप इनको सिंगल टाइप के फंक्शन में बदलते हो। उसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में tan इनवर्स cot इनवर्स साथ साथ आ जाएं, तो आप इनको सिंगल टाइप के फंक्शन में बदलते हो यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 3, which is sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x equal to π/2। तो किसको बदलना है, cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदल दें या sin इनवर्स को cos इनवर्स में बदल दें। किसी को भी बदलोगे आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। तो चलो हम cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदलते हैं। कैसे बदलोगे भाई, आप cos इनवर्स को लिख सकते हो π/2 माइनस sin इनवर्स x। ठीक है, चलो ओपन करो तो आपके पास आएगा sin इनवर्स x ग्रेटर देन 2, अंदर जाएगा तो पाई माइनस 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x को इधर लाइए तो आपके पास क्या हो गया 3 sin इनवर्स x ग्रेटर देन 5, या 3 को उधर भेजिए तो आपके पास आएगा sin इनवर्स x ग्रेटर देन π/3। अब याद करिए, मैंने आपको पहले बताया है कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वन साइडेड इनइक्वालिटी दिया हुआ हो, 2 क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं इस कॉन्सेप्ट पे, तो आप इसकी दूसरी साइड वाली इनइक्वालिटी खुद से लिख लेते हो। तो इसमें वन साइडेड है तो दूसरी साइड की इनइक्वालिटी हम खुद से लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स x की अपर लिमिट जो है ना वो π/2 होती है। ये अब आप साइन इनवर्स को हटाइए तो साइन इनवर्स जो है ना वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए साइन इनवर्स हटाते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ये साइन π/2 क्या होगा 1, ये x, और ये साइन π/3 होगा √3/2। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू √3/2 to 1 आएगा। ठीक है, सो दैट बिकम्स योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उनको ध्यान रखिएगा, दोज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए
कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है, लेकिन आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड x if sin inverse x minus cos inverse x इक्वल टू पाई बाई 6। आपको x की वैल्यूज बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी इक्वेशन को? sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अप्लाई द कॉन्सेप्ट व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। ये भाई क्या करना है बताइए तो। देखो, एक ही क्वेश्चन में, एक ही इक्वेशन में या इन इक्वेशन में अगर साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स मिले तो मैंने बताया कि इनको फटाफट सिंगल में बदलिए। ये आपका एम होना चाहिए। अब किसी को भी किसी में बदल सकते हो, नो प्रॉब्लम। कॉस इनवर्स को बदलना चाहते हो साइन इनवर्स में तो भी ठीक है, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में तो भी ठीक है। चलो, आपकी आदत है कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने की, तो उसी को बदलते हैं। आप इसको लिखोगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 6। ये साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स। ये पाई बाई 2 उधर भेजिए तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। नाउ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 6। नाउ 2 3 जा एंड 6 1 जा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 पाई बाई 6। अब 2 से कट करिए, तो 2 से कट करोगे तो साइन इनवर्स x आपके पास कितना आ जाएगा? 2 कैंसिल किया, दिया जाएगा 2 पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन मैंने गलत लिख दिया। क्या होता है, 2 से जब कट करोगे तो 2 पाई बाई 6 ये रहेगा ना, ये थोड़ी कहीं कैंसिल हुआ है, तो इसलिए आपके पास जो है यहाँ पे 2 पाई बाई 6 ही लिखते हैं। 2 से कट किया तो 2 पाई बाई 6। नाउ 2 से इसको कट करिए तो ये पाई बाई 3। नाउ साइन इनवर्स x इज पाई बाई 3, तो x इक्वल टू आएगा साइन पाई बाई 3 या साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है? रूट 3 बाई 2। सो योर आंसर इज x इक्वल टू रूट 3 बाई 2। क्लियर है? इजी है, ठीक है शिवांगी, योर आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई डोंट थिंक इसमें आपका डाउट होगा, क्वेश्चन इजी था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन जो कॉन्सेप्ट, जो अप्रोच बताई गई है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट cos of 2 cos inverse x प्लस sin इनवर्स x। आपको क्या इवैल्यूएट करना है? cos of 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। कब इवैल्यूएट करना है? एट x इक्वल टू 1/5। तो आपको इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1/5 पे इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। चलिए कोशिश करिए, फिर हम करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। आपको ये वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? एट x इक्वल टू 1/5 पे निकालनी है, ठीक है। तो चलो ठीक है, x की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बताया है ना कि कभी भी अगर आपको sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स को लगाने का मौका मिलता है तो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहाँ पे 2 cos इनवर्स है, तो एक cos इनवर्स इसको दे दो और एक cos इनवर्स x बचा रह जाएगा, प्लस अब cos इनवर्स प्लस sin इनवर्स को आपने क्या लिख दिया? पाई बाई 2। नाउ आगे सुनिए मेरी बात ध्यान से, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक एंगल के साथ एक दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक एंगल के साथ एक दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो आप इसको थीटा के जैसे ट्रीट करो। सिंपल, इसको आप थीटा के जैसे ट्रीट करो।
क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि देखिए ये बन गया cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, और cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा। या थीटा बेसिकली क्या था? cos इनवर्स x। आप इसको लिखिए माइनस साइन ऑफ cos इनवर्स x। क्लियर ना? अब अगला काम ये है कि आपको यहाँ पे साइन है, यहाँ पे cos इनवर्स है, तो आप ऐसा काम पिछली क्लास में किए हो कन्वर्जन वाला, आप इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दो ताकि साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। कैसे बदलते हो भाई? x यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई इश्यू नहीं है, x इक्वल टू 1/5 पे निकालना है, इसलिए किसी तरीके का कोई इश्यू नहीं है। तो cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे बदलते हो? साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लिखते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसे करके ये हो पिछली क्लास में। एट एक्स इक्वल टू 1/5 आपको निकालना है, कहाँ पे निकालना है? एट एक्स इक्वल टू 1/5 आपको निकालना है। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू 1/5 पुट करिए, तो आपके पास आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 1/25। तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस 25 माइनस 1 24, so it is under root 24/25 and that becomes your answer। हाँ, फर्दर सिंप्लीफिकेशन चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो, जैसे ऊपर से 4 बाहर निकालोगे तो आएगा 2, और नीचे से 25 का अंडर रूट ऑफ 5 लिख सकते हो, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो -2/5 अंडर रूट ऑफ 6। जैसा भी आंसर दिया है उसके हिसाब से अपना फाइनल आंसर आप बताओगे, ठीक है? आई होप कि कोई डाउट आपको इस पे नहीं होना चाहिए, अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो। इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? प्रियांशु ने सही आंसर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड रेंज ऑफ, क्या निकालना है? फाइंड रेंज ऑफ, y से रिप्रेजेंट किए देता हूं, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर का रेंज बताना है, ठीक है? चलिए करिए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम करेंगे उसके बाद, पहले आप कर लीजिए फिर। ये देखिए, चलिए करते हैं, देखो ध्यान से देखना, आपको निकालना है रेंज किसका? y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका रेंज बताना है। तो भाई टेक्निक तो वही है कि एक ही फंक्शन में अगर साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x दोनों आते हैं तो क्या मैंने बताया, आप पहले इसको सिंगल टाइप के फंक्शन में बदलिए। जब सिंगल टाइप के फंक्शन में बदल दोगे तो फिर आप इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सिंगल टाइप के फंक्शन में बदलने के लिए आप फ्री हो, या आप चाहे तो फर्स्ट स्टेप में बदल दो, चाहे तो डायरेक्टली आप साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स, किसी को भी किसी में बदल सकते हो। आप चाहे तो इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर लिख के ओपन कर दो, या चाहो तो आप ऐसा करोगे ना कि आपको रिजल्ट पता है कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से चाहो तो आप ऐसा लिख दो कि y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो बताओ तो? आप इसके टर्म में साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स के टर्म में इसको लिख सकते हो ना, लिख सकते हो आप इसको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो उसको आप लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे डायरेक्ट यही फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करो π/2 माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर करके, लेकिन एम वही है कि इसको हमें सिंगल टाइप के फंक्शन में बदलना है। तो अभी देखिए, अब मैं साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को π/2 लिखता हूँ, ये मिलेगा π/2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा? π² 4
-2 इंटू, अभी 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 भी इसमें सिंगल टाइप का फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। तो सिंगल टाइप में बदलने के लिए चाहे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, चाहे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में, आपकी इच्छा। क्या करें, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में, ये आपकी आदत है तो चलो वही हम लोग करते हैं। सो 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिखता हूं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ओपन करते हैं। तो अब ये हमारा ना सिंगल टाइप के वेरिएबल फंक्शन में आ गया। π²/4 माइनस, ओपन करो, 2 2 कैंसिल, पाई इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, है ना। आपने क्या देखा कि भाई आपके पास साइन इनवर्स एक्स में एक क्वाड्रेटिक टाइप का बन गया। इसको मैं फ्रेश लिखता हूं नेक्स्ट पेज में, क्वाड्रेटिक बना करके प्रॉपर्ली, y इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। और आपको ना इसका रेंज निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, रेंज। तो देखिए भाई, ये साइन इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक के जैसा दिख रहा है, इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में बदल दीजिए बाय द सब्स्टिट्यूशन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बता रखी है हमेशा कि जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आप साइड में उसकी कंडीशन जरूर लिखोगे। तो जब आपने साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया तो साइड में आप कंडीशन लिखिए, क्या, टी बिलोंग्स टू, साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक वेरी करता है, -π/2 टू π/2। तो हम यहाँ पे साइड में उसकी कंडीशन लिखते हैं कि टी आपका -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन के साथ हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से बदल गया। क्या बदल गया भाई, अब क्वेश्चन हो गया y इक्वल टू 2t² माइनस πt प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 का रेंज निकालना है, वेयर दिस t बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, आपको इसका रेंज निकालना है, वेयर दिस t बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। क्लियर। अब ऐसा रेंज मैंने आपको क्वाड्रेटिक में भी कराया है और मैंने आपको फंक्शन में भी कराया हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में बताया था रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स का कॉन्सेप्ट, वो भूल गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और फंक्शन में मैंने बताया था, याद करिए, कि जो रेंज होता है, रेंज का मिनिमा या मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलता है और या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है। एंड पॉइंट ये आपके सामने लिखे हुए हैं, डोमेन के एंड पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप dy/dt करके जीरो करते हैं। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं dy/dt, और ये आपके पास आएगा, देखिए 4t माइनस पाई इज इक्वल टू 0। So your critical point is π/4। तो मिनिमा या मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। पता ये क्वाड्रेटिक टाइप का है, तो क्वाड्रेटिक टाइप के फंक्शन का रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया था कि आप कैलकुलस का यूज करो क्रिटिकल पॉइंट का, एंड साथ में क्वाड्रेटिक के ग्राफ का यूज करो, तो आपको सबसे कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड। इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, या जहां पे dy/dt 0 होता है, वो कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट। यहीं पे dy/dt 0 होता है, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या निकल करके आ रहा है, t इक्वल टू π/4। अब देखो π/2 इसके पास में ही होगा, कहीं पे π/2 इसके पास में होगा, और -π/2 इससे दूर होगा, -π/2 इससे काफी दूर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कौन सा ग्राफ कंसीडर करना है, -π/2 से लेकर के t बिलोंगिंग टू -π/2 से लेकर के π/2 तक का ग्राफ कंसीडर करना है। ठीक है, कौन सा ग्राफ कंसीडर करना है, इसका -π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच का ग्राफ कंसीडर करना है। तो खैर, मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप सीधे बता सकते हो कि जो इसका मिनिमा है वो क्रिटिकल पॉइंट π/4 पे मिलेगा, और जो मैक्सिमा है वो एंड पॉइंट -π/2 पे मिलेगा। ग्राफ देख करके भी आपको पता लग रहा है कि जो मैक्सिमा होगा वो -π/2 पे मिलेगा
और मिनिमा आपको π/4 पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं। पहले हम लोग मिनिमा निकालते हैं। कहाँ पे मिलेगा? एट t = π/4 पे मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा मिनिमा भाई? t = π/4 आप यहाँ पे पुट करो तो y का मिनिमा आएगा, π/4 पुट करो तो 2 × π/4 का होल स्क्वायर, π²/16 माइनस पाई इंटू π/4 तो π²/4 प्लस π²/4, इजिली ये कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया π²/8। ठीक है, मैक्सिमा निकालते हैं, y का मैक्सिमम वैल्यू वो कब मिलेगा? वो आपने देखा एट t = -π/2 पे मिलेगा। क्या मिलेगा? चलिए -π/2 पुट करके निकालते हैं। 2 × -π/2 का होल स्क्वायर आएगा π²/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π²/2 है ना, और प्लस π²/4, ये 2 से 2 कट कर दो और π²/2 प्लस π²/2 ये ऐड होकर के हो जाएगा π², π² प्लस π²/4 ये आपके पास आ जाएगा 5π²/4। तो मिल गया ना, मैक्सिमम मिल गया, मिनिमा मिल गया, इसलिए हमें रेंज ऑफ द फंक्शन मिल गया π²/8 से 5π²/4 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दैट इज योर आंसर। समझ में आया क्या अप्रोच थी? अप्रोच ये थी कि जैसे ही आपने देखा कि अच्छा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों फंक्शन हैं, आप इसको सिंगल टाइप में बदल दिए। ठीक है, कैसे भी आप बदल सकते हो। क्वाड्रेटिक बना, सब्स्टिट्यूशन करके प्रॉपर क्वाड्रेटिक में बदल दिया, फिर रेंज का मिनिमम मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलता है या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है, तो उसके हिसाब से हमने मिनिमा भी निकाल लिया, मैक्सिमा भी निकाल लिया और रेंज निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में आया तो जल्दी से तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा, आप कर लेना और हो जाएगा। आई नो कि आप इसको कर लोगे। आपको रेंज बताना है, रेंज ऑफ y = sin इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cos इनवर्स x का होल क्यूब। आपको इसका रेंज बताना है। क्लियर? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, उसी तरीके से उसी अप्रोच से आपको करना है। आंसर भी मैं बता दे रहा हूं, इसको भी लिख लीजिए, फिर आप अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। योर आंसर इज π³ से लेकर के 7π³ 8, ये आपका रेंज आएगा। ठीक है, सो इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में और कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ चलेंगे।